एक मिनट जी। बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर हसीब है और मैं अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज का ग्रेजुएट हूँ। करंटली मैं अभी एफसीपीएस कर रहा हूँ न्यूरो सर्जरी के अंदर एलजीएच से, लाहौर जनरल हॉस्पिटल से। उसके साथ एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है पिंस, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज। ठीक है, तो मैं न्यूरो सर्जरी का पीजीआर हूँ और करंटली मैं जनरल सर्जरी की रोटेशंस पे हूँ। बच्चे, आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कि मेरे पास पहले से पढ़ चुके हैं और कुछ को मेरा पता है और कुछ न्यू हैं जिनको मेरा नहीं पता। हालाँकि ग्रुप के अंदर जो स्टूडेंट्स हमने ऐड किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन मीटिंग अटेंड करने के लिए देयर आर ओनली 26 पार्टिसिपेंट्स। लेकिन बच्चे, कोई बात नहीं, आज आप लोगों का गाइडेंस सेशन है। जो बच्चे ये गाइडेंस सेशन ले रहे हैं उन लोगों को कम से कम ये फ़ायदा होगा कि उन लोगों को बार-बार मुझसे वो चीज़ नहीं पूछना पड़ेगी जो कि मैं आप लोगों को थ्रू आउट द ईयर बताता रहूँगा। इसके अलावा बच्चे, एक चीज़ हाइलाइट करना बहुत ज़रूरी है कि आपके जो सीनियर्स हैं, इमीडिएट सीनियर्स जो कि इस वक़्त फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सब ने मेरे पास लास्ट ईयर स्टडी किया है। मेडिसिन भी, सर्जरी भी, गायनी, पीड्स, ऑब्स सब कुछ उन्होंने मेरे पास स्टडी किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे, साल के शुरू से ही आप लोगों को ये ओरिएंटेशन देना बहुत ज़रूरी है। मुझे काफ़ी सारे बच्चों ने ये भी मैसेज पे कहा कि आप लोगों के एग्ज़ाम्स अभी ख़त्म हुए हैं और आप लोग रेडी नहीं हैं अभी पढ़ाई करने के लिए। मैं ये सेशन जो है बच्चे इसलिए आप लोगों को नहीं रख रहा कि आप लोगों को फ़ोर्स करूँ कि आप लोग पढ़ें। लेकिन अब चूँकि एकेडमिक सेशन नया स्टार्ट हो चुका है तो एक दफ़ा गाइडेंस ले लें और अगर आप लोग इस ग्रुप में एडेड रहेंगे तो आप लोगों को ऑर्थोपेडिक्स के जो फ्री लेक्चर्स हैं, वो भी मिलते रहेंगे साथ-साथ। फिर आप लोग उसको अपने हिसाब से 2-2 3 दिन के अंदर खत्म करके सुनते जाएँ, ठीक है? आज जो मेरा पर्पस है बच्चे, वो आप लोगों को उन बुक्स के बारे में बताना है जो कि आप लोगों ने चूज़ करनी है। मैं आप लोगों को सजेशंस दूँगा, आप लोगों को ऑप्शंस दूँगा। यू हैव टू चूज़ योरसेल्फ कंसिडरिंग द कॉन्स एंड प्रॉन्स ऑफ एवरी बुक। ठीक हो गया? तो बच्चे, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ इस बात से कि मेडिसिन जो है वो उसकी इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या होने वाली है। बच्चे, ओवरऑल अगर मैं फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स की बात करूं तो फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, गायनी, ऑब्स, ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं 5 बच्चे, ये आपके साथ पूरी उम्र चलने वाले हैं। ठीक है? वैसे तो एमबीबीएस के सारे सब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, लेकिन फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स आर प्योरली क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो कि आपको लाइफ में आगे काम आएंगे, हाउस जॉब में काम आएंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। या आपने डर्मा चूज करनी हो आगे एफसीपीएस के लिए, या पल्मोनोलॉजी चूज करनी हो, या यूरोलॉजी चूज करनी हो, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स का नॉलेज होगा ये आपको हर हाल में आगे काम आएगा। तो बच्चे, मैं आप लोगों को ये नहीं कह रहा कि आप लोग बहुत ज्यादा लंबी और बड़ी और कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ें या बहुत मुश्किल मुश्किल किताबें पढ़ें। हालांकि मेहनत से कुछ भी मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, सब हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को कुछ मतलब एक्सट्रीम पे नहीं जाऊंगा, ना बहुत थर्ड क्लास बुक्स आप लोगों को कहूंगा, ना बहुत आप लोगों को हाईएस्ट लेवल की कहूंगा, बल्कि मैं आप लोगों को जो इंटरमीडिएट लेवल की बुक्स होंगी वो सजेस्ट करूंगा, और वो होंगी भी फॉरेन ऑथर्स की जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगी इंशाल्लाह, और आप लोग उसको कवर भी कर लेंगे। ठीक है? तो सबसे पहले बच्चे, एक बात और ये कि मेडिसिन के जो लेक्चर्स हैं और जो सर्जरी के लेक्चर्स हैं, सॉरी मैं बार बार सबसे पहले कह रहा हूं, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अचानक मेरे माइंड को स्ट्राइक करती हैं और आप लोगों को बताना बीच में जरूरी होता है। बच्चे, जो पिछले साल मैंने लेक्चर्स दिए थे आप लोगों के सीनियर्स को, उसके अंदर सर्जरी का पूरा जीआईटी शामिल था, पूरी जनरल सर्जरी शामिल थी, और मतलब ऑलमोस्ट सारा सारा सिलेबस शामिल था। 70% सिलेबस मैंने उन लोगों को अपने लेक्चर्स के अंदर कवर करवाया है, और मेडिसिन भी इसी तरह। ठीक है? अब मैं पहला सब्जेक्ट डील करता हूँ, दैट इज मेडिसिन। बच्चे, मेडिसिन के लिए जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, इसके अंदर सबसे पहले आती है डेविडसन। ठीक है? नंबर 2 के ऊपर आती है बच्चे मिनी डेविडसन। नंबर 3 के ऊपर बच्चे आती है कैप्लान। और इसके अलावा डेविडसन के साथ एक और बुक है जो कि आपको कंसिडर करनी है, दैट इज कुमार एंड क्लार्क। ठीक है? मैं आज इस गाइडेंस लेक्चर में आप लोगों को ये वाली बात बिल्कुल क्लियर बताना चाहता हूं कि जो 4 बुक्स मैंने आप लोगों को लिख के दी हैं ये आप लोग कंसिडर कर सकते हैं अपने पढ़ने के लिए, सिवाय एक बुक के जो कि आप लोग ना पढ़ें तो बेहतर है, दैट इज स्टेप अप मेडिसिन। बच्चे, स्टेप अप मेडिसिन के अंदर काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं, काफी ज्यादा मिस्टेक्स हैं, इसलिए स्टेप अप मेडिसिन को आप लोग बिल्कुल कंसिडर मत कीजिएगा इन चारों बुक्स में से। और एक एडिशनल बुक है जिसका नाम है एमटीबी, मास्टर द बोर्ड, ये आप लोग एडिशनल रेफरेंस बुक के तौर पे यूज कर सकते हैं।
खास तौर पे फाइनल ईयर और फोर्थ ईयर के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं कि आप लोगों को प्रॉफ में, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से ताल्लुक रखते हैं, आप लोगों को प्रॉफ में सिनेरियो दे दिया जाता है यूनिवर्सिटी का किसी डिजीज के बारे में, और पूछा जाता है व्हाट वुड बी द बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर दिस डिजीज, या आपसे पूछा जाता है कि विच इज द इनिशियल इन्वेस्टिगेशन दैट यू आर गोइंग टू यूज, फिर आपसे पूछा जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है। तो अगर आपको ऐसी डिजीजेस के बारे में इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए जो कि आपके एमसीक्यूज ज्यादा से ज्यादा ठीक करा सकें, तो आप लोग अपनी जो रेलिवेंट बुक्स हैं उनको पढ़ने के साथ साथ एमटीबी को बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, क्योंकि एमटीबी में प्रॉपर हेडिंग्स के साथ उसने ये बताया है कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, और इसके अलावा इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कौन सी है, बेस्ट ट्रीटमेंट कौन सा है, मेडिकल ट्रीटमेंट कब करना है, सर्जिकल कब करना है। तो एमटीबी के बारे में मैं आपको एंड पे एक बात बताता हूं, पहले मैं आप लोगों से चार और बुक्स की डिस्कशन कर लूं। बच्चे, जो आइडियल बुक जहां से मैंने भी अपने लेक्चर्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं और जो मैंने बताया है, बच्चे एमटीबी से बनता है मास्टर द बोर्ड। अभी मैं आप लोगों का जो चैट है उसको मैं ऑफ कर रहा हूं थोड़ी देर के लिए, मैं आप लोगों को डिटेल में गाइड कर दूं, आखिर में आप लोगों को टाइम दूंगा, आप लोगों ने जो जो पूछना हुआ बच्चे आप लोग यू आर वेलकम टू आस्क मी। अच्छा, तो बच्चे ये देखें कि मैं आपको ये बता रहा था कि आइडियल बुक जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा दैट इज डेविडसन। ठीक है, डेविडसन के अंदर बच्चे जितने भी कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं वो इतनी सिंप्लिसिटी के साथ दिए हैं कि वो आप उनको सेल्फ एब्जॉर्ब कर लेते हो। मेरे अपने लेक्चर्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए अरेंज किए हैं, जो कि रिकॉर्ड किए हैं, आप लोगों के सीनियर्स को भी दिए थे, वो बेसिकली डेविडसन से ही हैं। और वो इसीलिए बच्चे मैंने इसमें से दिए थे क्योंकि ये आइडियल बुक है। तो अगर मैं किसी आइडियल बुक के लेक्चर्स दूंगा तो वो आपकी उन बुक्स को भी कवर कर देंगे जो कि सब आइडियल होंगे या आइडियल से जरा नीचे की होंगी। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो बच्चे बुक आती है दैट इज कुमार एंड क्लार्क। ठीक हो गया। अच्छा, अब बच्चे काफी सारे ऐसे होंगे जो कि मेरी इस बात से एग्री नहीं कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हमने ये बुक्स नहीं पढ़नी। तो फिर बच्चे आप लोगों के पास ऑप्शन बचता है मिनी डेविडसन को यूज करने का, और मिनी डेविडसन के साथ हम कंबाइन करें एमटीबी को, या आप ये कर लें या फिर आप कैपलान को कंबाइन कर लें एमटीबी के साथ। अब बच्चे एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊं कि फाइनल ईयर का सिलेबस बहुत ज्यादा है। ठीक है, दो क्लासेस ऐसी हैं जिनका सिलेबस बहुत ज्यादा होता है एमबीबीएस का, एक थर्ड ईयर का और एक फाइनल ईयर का। बच्चे, अगर आप लोग कैपलान की मेडिसिन पढ़ेंगे तो कैपलान की बुक्स का एक इशू है जो कि आप सब लोगों को पता है कि कैपलान की बुक्स को पढ़ते हुए आपको उसके लेक्चर्स सुनने पड़ते हैं। ऐसा ही है ना, लेक्चर्स आप लोगों को कैपलान की बुक के साथ सुनने पड़ते हैं। तो जितना टाइम बच्चे आपका लेक्चर्स के ऊपर लगता है उस टाइम को और साथ कैपलान के रीड करने को टाइम को अगर आप कंबाइन करें तो वो ऑलमोस्ट उतना ही टाइम बन जाता है जितने टाइम में आप लोग बड़ी डेविडसन कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक और बात मैं यहाँ पे मिथ क्लियर करना चाहता हूँ। बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं कि डेविडसन हमने नहीं करनी, डेविडसन बहुत बड़ी है। सबसे पहली बात तो यह है कि डेविडसन के दो वॉल्यूम्स आते हैं, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 के अंदर तकरीबन 12 to 14 ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आप लोगों ने नहीं करने। वॉल्यूम 2 आपने पूरा करना है और वॉल्यूम 1 में से कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा, वो आप लोगों ने कवर करने हैं। ठीक है, अभी मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा, पहले अभी ये बेसिक बात समझो। अच्छा, दूसरी बच्चे इंपॉर्टेंट बात ये कि डेविडसन के अंदर हर चैप्टर के स्टार्ट में एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो है वो बहुत डिटेल में लिखी हुई है, उसका एक ओवरव्यू उन लोगों ने देने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो डिटेल मुझे तो ज्यादा ही लगती है। और फिजियोलॉजी एनाटॉमी देने के बाद उसने ना इन्वेस्टिगेशंस की डिटेल बताई हुई है। तो बच्चे, ये अब आप पे डिपेंड करता है ना, कैपलान ने क्या किया है कि जो फिजियोलॉजी और एनाटॉमी है उसको स्किप किया हुआ है, कैपलान में वो नहीं दी हुई, इसी तरह मिनी डेविडसन में भी वो वैसी नहीं दी हुई। तो अगर आप लोग डायरेक्टली अपना चैप्टर इन्वेस्टिगेशन से स्टार्ट करें तो काफी ज्यादा आपका चैप्टर छोटा हो सकता है। आपकी डेविडसन में कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि 60 पेजेस, मिसाल दे रहा हूं कि अगर 60 पेजेस का चैप्टर है तो उसमें 20 पेजेस की तो फिजियोलॉजी एनाटॉमी दी है। तो अगर आप उसको स्किप करें तो बाकी 40 पेजेस का आपको जो चैप्टर पड़ेगा वो आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कुछ कुछ ये वाली मेरी बात समझ आ रही होगी जो मैं आप लोगों को बुक्स का कंपैरिजन दे रहा हूं। और बच्चे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि बुक ऐसी पढ़ी जाए जो कि आप लोगों को प्रॉफ के अंदर काम आए। मैंने आपके सीनियर्स को भी ये वाली बात बिल्कुल क्लियरली बताई थी। हमारा जब यूनिवर्सिटी का यूएचएस का प्रॉफ था तो बच्चे सारे सवाल सब बच्चों को मेडिसिन के आते थे,
ठीक है, ऑलमोस्ट आते थे। डायग्नोस्टिक सवालों के अलावा की बात कर रहा हूं, मतलब डायग्नोसिस किसी का ठीक भी हो सकता है, किसी का गलत भी हो सकता है, वो तो आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्लिनिकल सिनेरियोस की कितनी प्रैक्टिस की है। मैं भी उसकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं थियोरेटिकल नॉलेज की। लेकिन एक सवाल हमें आया कि हाइपरटेंशन की गाइडलाइंस लिखें। अब जो हाइपरटेंशन की गाइडलाइंस थी बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ डेविडसन के अंदर दी हुई थी, वो कैपलान के अंदर नहीं दी हुई थी। तो वो 5 नंबर का पूरा सवाल उन बच्चों का गलत हो गया जिन लोगों ने कैपलान पढ़ी थी। मैं किसी सूरत ये नहीं कह रहा कि कैपलान एक गंदी बुक है और डेविडसन एक अच्छी बुक है। ये जो मैंने आपको 4 बुक्स के नाम बताए हैं, कुमार, क्लार्क और कैपलान और साथ डेविडसन और मिनी डेविडसन, ये चारों ही अच्छी बुक्स हैं। लेकिन मैं आप लोगों को वो बुक बता रहा हूं जो कि आपके लिए रिकमेंडेड है फाइनल ईयर के लेवल पे और आपको पढ़नी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू, यहां पे मैं इसको क्लियरली इशू लिख रहा हूं, आप लोग नोट कीजिएगा, मैं इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा हूं। इशू ये है बच्चे कि मेडिसिन जब बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, मेडिसिन की परवेज अकबर, तो वो बार बार मुझसे और अपने सीनियर से यही सवाल पूछते हैं कि मेडिसिन के पीड्स के अंदर भी वो ही डिजीजेस हैं जो कि मेडिसिन के अंदर डिजीजेस दी हुई हैं। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं कौन सी बुक पढूं? तो बच्चे मैं आज ये वाली बात बिल्कुल इस इशू को क्लियर कर दूं 2 टोक अल्फाज के अंदर, कि जिस बच्चे ने मेडिसिन इंसानों की तरह पढ़ी होगी उसको परवेज अकबर में से वो डिजीजेस पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी जो कि मेडिसिन के साथ ओवरलैपिंग है। जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल आपको देता हूं, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस फॉर एग्जांपल। इसी तरह बच्चे हाइपरथायराइडिज्म, ये आप कह लो। इसी तरह बच्चे आप कह लो कि सीलियक डिजीज फॉर एग्जांपल। ये मैं सिर्फ चंद डिजीजेस के नाम लिए हैं। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, ये वो डिजीजेस हैं जो कि परवेज अकबर के अंदर भी हैं और मेडिसिन के अंदर भी दी हुई हैं। तो व्हाई टू वेस्ट योर टाइम, डू नॉट वेस्ट योर टाइम बाय रीडिंग दीज टॉपिक्स फ्रॉम बोथ बुक्स। दोनों बुक से ये टॉपिक्स अगर पढ़ोगे तो अपना वक्त बर्बाद करने के अलावा और कुछ भी नहीं करोगे। फाइनल ईयर इज ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडी। आपको कट डाउन करना है वो चीज जो कि आप लोग एक जगह से अच्छे तरीके से पढ़ सके हो, वो दूसरी जगह से आप नहीं पढ़ोगे। जैसे मैं आपको छोटा सा रेफरेंस एक देता हूं, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के मैंने 4 लेक्चर्स दिए थे आप लोगों के सीनियर्स को, और वो मैंने दिए थे डेविडसन से। ठीक है। अब आप देखो कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज तो आपको सर्जरी के अंदर भी मिलेगी और आपको पीड्स के अंदर भी मिलेगी। तो जब मैंने उनको सर्जरी और पीड्स पढ़ाई तो मैंने उनको इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज नहीं पढ़ाई दोबारा, बल्कि सर्जरी के अंदर सिर्फ उनको मैंने सर्जिकल ट्रीटमेंट पढ़ाया इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज का, उसकी पैथोफिजियोलॉजी, उसके इन्वेस्टिगेशंस, मैंने कुछ भी उन लोगों को नहीं पढ़ाया। ठीक है। इसी तरह ही पीड्स के अंदर भी मैंने नहीं पढ़ाया। तो बच्चे हम लोग आपको वक्त के साथ साथ ये चीज बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि मेडिसिन, सर्जरी और पीड्स के कौन से ऐसे ओवरलैपिंग टॉपिक्स हैं जो कि आप लोग किसी एक भी बुक से पढ़ लो तो वो एनफ होगा बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी। अब बच्चे मैं अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ पे रोक के आप लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये वाला पॉइंट आपको क्लियर, मूव ऑन करते हैं। ठीक है, वेरी गुड, अगर आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं दोबारा अपनी डिस्कशन पे बच्चे वापस आता हूं कि आप लोग मेडिसिन में कौन कौन से कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। मैं आप लोगों को स्टेप वाइज ये बता दूं। सबसे आइडियल ये है कि अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ डेविडसन यूज करें पढ़ने के लिए तो, लेकिन अगर आप लोग डेविडसन नहीं यूज करना चाहते तो फिर बच्चे आपके पास जो सेकंड ऑप्शन बचता है वो ये है कि आप लोग कुमार एंड क्लार्क यूज कर लें। लेकिन अगर आप लोग बच्चे कुमार एंड क्लार्क भी नहीं यूज करना चाहते, सेकंड नंबर पे कुमार एंड क्लार्क वो भी नहीं यूज करना चाहते क्योंकि वो भी काफी मतलब लेंथी बुक है, लेकिन डेविडसन से ज्यादा लेंथी है, डेविडसन की अप्रोप्रिएट लेंथ है। थर्ड नंबर पे अगर आप कोई चीज यूज करना चाहते हैं तो दैट इज मिनी डेविडसन प्लस एमटीबी। और अगर आप ये भी नहीं यूज करना चाहते तो बच्चे देन गो फॉर कैपलान एंड एमटीबी। ठीक है। इन 4 कॉम्बिनेशंस के अलावा आप लोग और कहीं ना जाएं। मैंने आपको हर बुक के प्रोज एंड कॉन्स बता दिए हैं। मिनी डेविडसन के मुतालिक ये कहूंगा कि ये एक अच्छा वर्जन है, डेविडसन का शॉर्ट फॉर्म है। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि साल में पल पल अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे, कभी डेविडसन पढ़ेंगे, कभी मिनी डेविडसन पढ़ेंगे, कभी कैपलान पढ़ेंगे। अक्सर बच्चे ऐसे करते हैं कि टेस्ट के लिए कैपलान पढ़ ली, सेंड अप के लिए डेविडसन पढ़ ली, प्रॉफ के लिए फिर कुछ और पढ़ लिया। दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रेटेजी। सिर्फ एक बुक पढ़ो साल के शुरू से। आज मैं ये बात आपको गोल्डन रूल बता रहा हूं, जस्ट वन बुक स्ट्रेटेजी।
एक ही बुक पढ़ो, साल के शुरू से कामयाब रहोगे, फाइनल ईयर के एग्जाम में एस करोगे। फाइनल ईयर के एग्जाम आपको मामूली लगेगा उसके सामने अगर आप एक बुक पढ़ोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये, आपकी क्लास में अगर कोई लेक्चर हो या आपको फॉर एग्जांपल अगर आप लोग मुझसे जब लेक्चर लेंगे और मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट बात बताता हूं तो आप उस एक बुक के ऊपर वो एनोटेट कर लें, उसको जॉट डाउन कर लें, ठीक है। तो आपकी बुक जो भी होगी उसके अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतरीन डेवलप कर जाएंगे। चलो, मेडिसिन की बात बच्चे मैंने अभी कर ली, अब मैं आता हूं सर्जरी की बात के ऊपर। सबसे पहले बच्चे एक बात मैं यहाँ पे लिख दूं, बड़ी बड़ी, किसी को बुरा लगता है किसी को अच्छा लगता है, मैंने ये नहीं देखना, मैंने ये देखना है कि आपका फायदा किस चीज में है पूरी उम्र के लिए। तो बच्चे मैं ये बात बिल्कुल यहाँ पे क्लियर लिख दूं कि डोगर की जो सर्जरी है दैट इज अ बिग क्रॉस। डोगर की सर्जरी में इतनी मिस्टेक्स हैं, इतनी मिस्टेक्स हैं बच्चे कि आपके कॉन्सेप्ट्स खराब हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा, जरूर बताऊंगा कि आप लोग डोगर की सर्जरी को कहां पे यूज करें, लेकिन फिलहाल मैं अपना कीमती टाइम डोगर की सर्जरी की गुफ्तगू पे नहीं वेस्ट करना चाहता। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर डोगर की सर्जरी की बुक ना पढ़ी जाए तो फिर क्या पढ़ा जाए। बच्चे बेले जो है ये मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि ये 1430 पेजेस की बुक है और हर पेज के ऊपर कोई 30 से 35 लाइनें हैं जो कि बिल्कुल नैरो करके उसने लिखी हुई हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन 2 कॉलम्स के अंदर है और बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बेले पढ़ना इस लेवल पे अभी सजेस्ट नहीं कर रहा अनटिल एंड अनलेस के कोई बच्चा शौक रखता है सर्जरी पढ़ने का। अगर कोई बच्चा सर्जरी पढ़ने का शौक रखता है तो उसको चाहिए कि वो बिल्कुल भी मत डरे और वो बेले अच्छे तरीके से पढ़े, ठीक है। बच्चे मैं एक चीज और यहाँ पे छोटी सी एडवाइस करना चाहूंगा कि आप लोगों की कोई ना कोई तो फेवरेट फील्ड्स होंगी ना, जैसे किसी बच्चे को मेडिसिन पसंद होती है, किसी को सर्जरी पसंद होती है, ऐसे करके। तो अगर आप में से किसी बच्चे को मेडिसिन पसंद है तो फिर वो मेडिसिन की अच्छी बुक पढ़े और बाकी सब्जेक्ट्स की थोड़ी दरमियानी बुक्स पढ़ ले। और अगर किसी बच्चे को सर्जरी पसंद है तो फिर वो सर्जरी टका के पढ़े ताकि उसको कोई फायदा तो हो आगे लाइफ में। लेकिन चारों सब्जेक्टों की एवरेज और बिलो एवरेज बुक्स पढ़ने का आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। तो एक बच्चे ये वाली बात भी आज नोट कर लो कि प्लीज मेक वन सब्जेक्ट योर फेवरेट सब्जेक्ट, ठीक है। मेक वन सब्जेक्ट योर फेवरेट सब्जेक्ट, ये वाली बात प्लीज आप नोट कर लो। ये बात आपको मेरी काम आएगी पूरा साल। क्यों? क्योंकि आप लोग आपको साल में कहीं ना कहीं ये रियलाइज होगा कि भाई चलो मुझे ये सब्जेक्ट तो अच्छा आता है, वरना आप लोग अपने दोस्तों की, अपने फ्रेंड सर्कल की, अपने सीनियर जूनियर की बातों से इन्हीं से ही खाए जाओगे कि मैंने तो कुछ सही पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए बच्चे किसी एक सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना लो। अच्छा, मैं दोबारा वापस आता हूँ सर्जरी की डिस्कशन की तरफ। बच्चे बेले जो थी वो मैंने आपको बताया कि तकरीबन 1430 पेजेस की बुक है और ये काफी लेंथी हो जाती है। जिस बच्चे को शौक है वो ये पढ़े, जिस बच्चे को नहीं शौक सर्जरी का फिर वो ये ना पढ़े। फिर वो क्या पढ़े बच्चे? माय फेवरेट बुक ऑफ सर्जरी फॉर जनरलाइज्ड स्टूडेंट्स फॉर होल पॉपुलेशन इज वॉशिंगटन मैनुअल ऑफ सर्जरी। प्लीज इसको नोट कर लीजिए, दिस इज अ वेरी वेरी गुड बुक। और इसके अंदर जो पेजेस हैं दे आर तकरीबन 820, यानी कि आप समझ लें कि रफली बेले का हाफ है ये, ठीक है। बहुत ही अच्छी बुक है, डोगर से 100 टाइम्स बेटर है ये बुक। और बच्चे मैं ये बात कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि ये जो आज मैंने आपको बुक सजेस्ट किया वॉशिंगटन मैनुअल, हमारे अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में, किंग एडवर्ड्स मेडिकल यूनिवर्सिटी में, फातिमा जिन्ना में, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर, चंदका मेडिकल कॉलेज सिंध में, कहीं भी जिधर भी आप जाओ ये वाली बुक बहुत कम पढ़ी जाती है। स्टूडेंट्स को इस बुक के मुतालिक बिल्कुल भी नहीं पता। सब बच्चों को या तो डोगर का पता है या बेले का पता है। बच्चे प्लीज इस अच्छी बुक को यूटिलाइज करो, ये वाली मेरी नसीहत तुम्हें काम आएगी और तुम लोग अपने जूनियर्स को ये वाली बात कहोगे, इट कैन बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर ऑल ऑफ यू। दिस इज सच अ गुड बुक ऑफ सर्जरी। अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझसे आप लोग पीडीएफ में लेके एक दफा देख लो, और इसके नंबर ऑफ पेजेस भी कम है और बहुत क्लियर कट अमेरिकन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसके अंदर ट्रीटमेंट और मॉडलिटीज और इन्वेस्टिगेशंस वगैरह लिखी हैं। तो अगर आप मुझसे पूछो कि कोई ऐसा बंदा जो कि इंटरेस्ट रखता है सर्जरी में, उसको मैं कौन सी बुक रिकमेंड करूंगा, उसे मैं बेले रिकमेंड करूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे कि जनरल पॉपुलेशन के लिए मैं कौन सी बुक कहूंगा, तो उसको मैं वॉशिंगटन मैनुअल कहूंगा, ठीक है। और अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हैं सर्जरी में तो कोई हार्ज नहीं है, तब भी आप लोग वॉशिंगटन पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है कि वॉशिंगटन आप तब नहीं पढ़ सकते। तो बच्चे डोगर की बात अभी हम नहीं करेंगे, मैं आप लोगों को डोगर की जो जो बात होगी वो मैं साथ बताऊंगा, अभी आप लोगों को सिर्फ यही बताना है।
उसके बाद बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट बात आई कि गायनी ऑप्स का क्या किया जाए। बच्चे गायनी ऑप्स के लिए आपकी दो ही बुक हैं, एक ही बुक है बेसिकली, लेकिन उसके दो वर्जन, दो वॉल्यूम्स आते हैं, 10 टीचर्स के नाम से आती है। दिस इज द मोस्ट सिंपल बुक ऑफ योर फाइनल ईयर। तमाम सब्जेक्ट्स में से सबसे ज्यादा सिंपल बुक ये है। इतनी अच्छी इंग्लिश में ये यूके की बुक लिखी गई है बच्चे कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसी बुक पे आपने स्टिक करना है, इससे यहां वहां नहीं होना। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं जो कि मैं आप लोगों को कहां से करवाऊंगा, अरशद चौहान से। खास तौर पे किंग एडवर्ड्स के अंदर वो बहुत ज्यादा यूज की जाती है। और आप लोगों को भी बच्चे मैं वो वाली बुक जो है, इसके अंदर से जो कुछ टॉपिक्स अरशद चौहान के, वो मैं अच्छे कुछ करवाऊंगा। ठीक है, एक सेकेंड। जी बच्चे, मैं आपको कह रहा था कि मैं आप लोगों को अरशद चौहान से कुछ टॉपिक्स करवाऊंगा, वो मैं अभी नहीं डिस्क्लोज कर रहा। हम साथ साथ स्टेप बाय स्टेप पूरा साल में ये वाली बातें डिस्कस करते रहेंगे। उसके बाद बच्चे सवाल पैदा होता है पीड्स की बुक का। और एक बात और क्लियर कर दूं कि जो गायनी ऑब्स है वो आपको पूरी पूरी करनी है। उसमें से दो तीन चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि आपको सिर्फ ओवरव्यू उनका लेना है, तो वो मैं आपको बता दूंगा तब। पीड्स की बच्चे अगर बात की जाए तो परवेज अकबर इज द आइडियल बुक, और ये ही आप लोगों ने फॉलो करनी है, इसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करना बस। अब मैं दोबारा वही पिछली बात रिपीट करूंगा, मेडिसिन के ऐसे टॉपिक्स जो कि आप लोग मेडिसिन में पढ़ चुके होंगे और वो परवेज अकबर के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे, तो वो आप लोगों ने बच्चे फिर परवेज अकबर से नहीं पढ़ने। ठीक है, ये वाली बात का ध्यान आप लोगों ने लाजमी रखना है। अब बच्चे मैं रिकॉर्डिंग रोक रहा हूँ, बल्कि रिकॉर्डिंग ऑन ही रहेगी बच्चे। किसी भी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन है तो वो चैट बॉक्स में आके मुझसे इजीली पूछ सकता है। चैट बॉक्स इज ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। मैं रिकॉर्डिंग इसलिए ओपन रख रहा हूं क्योंकि आप लोगों के जो क्वेश्चंस होंगे तो वो बाकी बच्चों के भी काम आ सकेंगे, क्योंकि मैं उनके आंसर करूंगा। किसी भी बच्चे को बेसिक बुक की गाइडलाइंस के ऊपर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो मुझसे पूछ सकता है इजीली। कोई और भी सवाल है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। जी बच्चे, सिमिलर टॉपिक्स मैंने अभी आपको कहा कि जो एक बच्चा पूछ रहा है कि एक सेकंड जी, पूछा है कि सिमिलर टॉपिक्स कौन कौन से हैं पीड्स के और मेडिसिन के। बच्चे, पीड्स और मेडिसिन के जो सिमिलर टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा इसी मंथ के अंदर इंशाल्लाह ताला। उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो कोई एक या दो टॉपिक्स नहीं है जो कि मैं आपको अभी प्रोवाइड कर दूं, वो प्रॉपर एक लिस्ट बनी हुई है, वो मैं आप लोगों को पीडीएफ वर्जन ग्रुप में अपलोड कर दूंगा। दूसरा बच्चा पूछ रहा है हाउ इज अहमद हसन बुक ऑफ पीड्स। बच्चे, मैंने अहमद हसन नहीं पढ़ी और मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। परवेज अकबर मैंने पढ़ी है और वो बहुत ही जबरदस्त बुक है, इट्स हाईली इनफ। एक और बच्चा पूछ रहा है वॉशिंगटन मैनुअल इनफ। बच्चे, एक बात इसका जवाब मैं ऐसे दूंगा कि बच्चे तो डोगर नहीं पढ़ के आते, तो आप वॉशिंगटन मैनुअल के लिए पूछ रहे हो कि वो इनफ है। बच्चे, बात यह है कि सर्जरी के प्रॉफ में कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लाजमी ऐसे आते हैं जो कि आपके मिस होते हैं। ठीक है, ये बात आप अपने माइंड में आज पहले दिन से ही बिठा लो जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन बेले और वॉशिंगटन दोनों 100 टाइम्स बेटर एंड डोगर की बुक से। द वे दे मेक अप योर माइंड फॉर स्टडिंग इज ऑसम। ठीक है, तो वॉशिंगटन मैनुअल जो है वो प्रॉफ को बहुत हद तक कवर करवा देती है। मेडिसिन की इनाम दानिश प्लस डेविडसन का कैसा कॉम्बो है। बच्चे, पहली बात तो यह कि अगर आप बिग डेविडसन की बात कर रहे हो तो बिग डेविडसन के साथ और कोई बुक ऐड करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, ये मैं आपको इधर क्लियर कर दूं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये बच्चे कि अगर आप मिनी डेविडसन की बात कर रहे हो और उसके साथ कह रहे हो कि क्या किया जाए, तो बच्चे मिनी डेविडसन के साथ आप इनाम दानिश फिर कंबाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है गायनी का। दोबारा बता दें बच्चे, गायनी का मैंने कहा कि 10 टीचर्स आपने स्टडी करनी है और उसके साथ मैं सेलेक्टिव टॉपिक्स आप लोगों को बता दूंगा जो कि आप लोगों को करने हैं। ये इसमें से परवेज अरशद चौहान के सेलेक्टिव टॉपिक्स में आप लोगों को खुद करा दूंगा, उसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद क्वेश्चन आया हाउ अबाउट मिनी डेविडसन प्लस कैपलान। बच्चे, ये कॉम्बिनेशन भी बिल्कुल ठीक है, कोई इसके अंदर मसला नहीं है। लेकिन देखें, एमटीबी का मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि एमटीबी में ना बड़ी अच्छी हेडिंग्स बनी हुई हैं, इसलिए मैंने आपको कहा कि आप वो यूज कर लें। क्योंकि दोनों बुक्स को इकट्ठा यूज करोगे तो समझ नहीं आएगा कौन सा टॉपिक कहां से पढ़ूं। मैं बार बार इस बात को फोकस कर रहा हूं, जितनी ज्यादा बुक्स रखोगे उतना कंफ्यूज रहोगे पूरी फाइनल ईयर में। बस, एमटीबी का मतलब है मास्टर द बोर्ड, मास्टर द बोर्ड। ठीक है, उसके बाद है सर हमें आपके मेडिसिन सर्जरी के लेक्चर्स मिल सकते हैं। जी बच्चे, बिल्कुल मिल सकते हैं, आपको मेरे मेडिसिन के लेक्चर भी मिल सकते हैं, सर्जरी के लेक्चर भी मिल सकते हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं होगा कि मैं आपको सारे लेक्चर्स कल ही प्रोवाइड कर दूं।
पहले आप लोग मेरे साथ ऑर्थो को कवर करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को गाइड करूंगा। फाइनल ईयर आप लोगों की मेरे ऊपर है। मैंने आप लोगों के सीनियर्स को एक एक माह में पूरी पूरी डेविडसन और पूरी पूरी बेले कवर कराई है, तो ये अब मेरे लिए इश्यू नहीं है, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। सर प्रॉफ में बेले एंड लव एंड डेविडसन को कैसे रिवाइज किया जा सकता है? बच्चे पहली बात तो ये कि बेले और जितनी भी बड़ी बुक्स होती हैं उनको पढ़ने की प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप उनको, क्या मैं आप लोगों को लेक्चर्स के दौरान भी बताऊंगा कि आप उनके अंदर सिर्फ वो चीजें हाईलाइट करें जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके जो ऐसा वर्ड अंडरलाइन करें, ऐसा मतलब हर हर पैराग्राफ में सिर्फ 2-3 वर्ड्स को अंडरलाइन करें आप बस, ठीक है। या फिर आप बच्चे पूरे पैराग्राफ में कोई एक लाइन को अंडरलाइन कर लें और वो लाइन आपको पूरे पैराग्राफ का आइडिया दे देती है। हमने भी प्रॉफ दिया है बच्चे, बेले पढ़ के दिया है, हमने डेविडसन भी पढ़ी है, सब कुछ कवर हो जाता है अगर आपने पूरा साल सही पढ़ा है तो। अगर आपने पूरा साल सही नहीं पढ़ा तो फिर तो आपसे कैप्लान भी रिवाइज नहीं होने वाली, ठीक है। मेडिसिन की कोई इरफान भी होती है? आई हैव हर्ड अबाउट इट। जी बच्चे इरफान भी होती है, बट आई वॉन्ट रिकमेंड दैट एट ऑल। जो मैंने 4 बुक्स रिकमेंड किए हैं बच्चे, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। सर हाउ इज कम्पैक्ट मेडिसिन बाय इरफान? बच्चे मैं आपको दोबारा ये क्लियर कर दूं, मैंने इरफान मसूद नहीं पढ़ी और मैं इरफान मसूद रिकमेंड नहीं करता। मैं कोई भी लोकल ऑथर की लिखी हुई किताब को रेकमेंड नहीं करता, ठीक है। मैं आप लोगों को सिर्फ रेकमेंड करूंगा इंटरनेशनल बुक्स जो कि स्टैंडर्ड की हैं और पूरी दुनिया में मानी जाती हैं। लोकल बुक्स मैं रेकमेंड नहीं करता बच्चे, ये बात मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं ताकि किसी बच्चे को बुरा ना लगे और उसको पहले दिन से इस बात का पता हो। क्योंकि फॉरेन बुक्स जो हैं दे हैव द लीस्ट एरर्स एंड लीस्ट मिस्टेक्स। बच्चे लेक्चर्स तो ऑब्वियसली मैं इसी मंथ में कल से आप लोगों के लेक्चर्स स्टार्ट कर रहा हूं ना ऑर्थो के, आप लोग मेरे साथ करना शुरू करें, यही आप लोगों की तैयारी है। अच्छा उसके बाद आया सर व्हाट अबाउट स्केची वीडियोस, दे हेल्प्ड इन रिमेंबरिंग पैथो एंड फार्मा इन प्रीवियस इयर्स, कैन वी वॉच देम फॉर मेडिसिन टू? बच्चों वीडियोस का आपके अपने ऊपर है, ठीक है, जितना आप लोग देखना चाहो वीडियोस को आप लोग देख सकते हो, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है, ठीक है। वीडियोस आप लोगों को जहां जहां से जो अच्छी लगती हैं वो आप लोग देखो। और बच्चे बच्चे ऑर्थो सर्जरी की होती है, मेडिसिन की रियूमेटोलॉजी होती है, ठीक है। सर ऑर्थो जो ऑर्थोपेडिक सर्जरी होती है, आप लोगों ने फॉर्म भी फिल किया, उसके अंदर क्लियरली ये वाली बात मेंशन थी कि बेले एंड लव से मैं आप लोगों को लेक्चर्स करवा रहा हूं, तो आई होप कि आपने फॉर्म रीड किया होगा और आप लोगों ने सो के फॉर्म नहीं फिल किया होगा। अच्छा उसके बाद है कैन वी गेट द रिकॉर्डेड लेक्चर? अच्छा सर फाइनल ईयर में वार्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है? ऑब्वियसली बच्चे ये सवाल तो बहुत अजीब सवाल है कि फाइनल ईयर में वार्ड्स कितने इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली बच्चे फाइनल ईयर में वार्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वार्ड से ज्यादा जो चीज इस वक्त आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है अपने कॉन्सेप्ट्स बनाना और बेड साइड को पक्का पक्का याद करना, ठीक है। बेड साइड को अगर आप लोगों ने अच्छे से याद ना किया तो वार्ड जाके आप लोग नील खड़े हो जाएंगे। एक दफा बेड साइड को और अपनी जो आपकी बुक्स हैं जो सब्जेक्ट्स हैं उनको अच्छे तरीके से याद करो और फिर उनको अप्लाई करो, वो आपका फिर सब कुछ बेहतरीन तैयार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया है? नेक्स्ट एक सेकंड बच्चे। Sir, please can you assure us that if we study Davidson and Bailey, we will be able to revise them without any difficulty? बच्चे ये देखें आपने इसके अंदर ऐसे ये जो आखिर में जुमला आपने ऐड किया ना विदाउट एनी डिफिकल्टी, तो दैट इज अ वेरी वेग एंड एम्बिगुअस वर्ड। अब मुझे क्या पता कि आपके लिए डिफिकल्टी क्या है? डिफिकल्टी हर एक के लिए डिफरेंट होती है। अगर आप मुझसे ये पूछें कि बेले और डेविडसन प्रॉफ के 2-3 दिन की छुट्टियों में रिवाइज हो जाती है या नहीं, तो मेरा आंसर होगा यस, वो रिवाइज हो जाती है, प्रोवाइडेड दैट कि अगर आपने पूरा साल वो पढ़ी है तो। अगर आपने पूरा साल वो नहीं पढ़ी तो फिर तो वो रिवाइज नहीं हो सकेगी। अगर आप पूरा साल एक बुक पे स्टिक नहीं किए तो फिर तो आपको फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। तो बच्चे अगर कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, अच्छी बुक पढ़ोगे तो अच्छा फायदा होगा, अच्छी बुक नहीं पढ़ोगे तो फायदा हो जाएगा माठा सा दरमियाना सा, वो आपके अपने ऊपर है। बट आई एम हेयर टू टेल यू द थिंग दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन प्रैक्टिकल लाइफ। मैं खुद अब पीजीआर हूं तो मैं आप लोगों को क्यों गलत बात बताऊंगा, मैं आपको वही चीज बताऊंगा जो अच्छी होगी। अच्छा उसके बाद है एनी रिकमेंडेड वीडियोस फॉर सर्जरी एंड मेडिसिन? बच्चे वैसे मैंने तो कभी ऐसे वीडियोस नहीं देखी, लेकिन मेरे ख्याल से एक वेबसाइट है जिसका नाम है गीकी मेडिक्स। गीकी मेडिक्स की जो वीडियोस है वो मैंने कुछ मतलब ऐसे रैंडमली देखी हैं, वो मुझे ठीक लगी हैं, अच्छी लगी हैं। लेकिन बच्चे असल बात यह है कि अगर आपने बुक सही पढ़ी हो ना तो आप मेथड्स खुद खुद कर लेते हो बिल्कुल। उसके बाद पूछा है काइंडली सजेस्ट व्हाट बुक्स
वार्ड बुक्स बिसाइड्स बेड साइड, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं बच्चे, मेडिसिन के लिए तो जो आपकी बुक है वो बेड साइड ही रहेगी, ठीक है। और सर्जरी के लिए जो आपकी बुक है दैट इज द परफेक्ट बुक नोन एज नॉर्मन ब्राउजे, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मन ब्राउज नहीं पढ़ना चाहते तो फिर बच्चे आप लोग पढ़ लें हैमिल्टन बेले के क्लिनिकल मेथड्स, ठीक है। हैमिल्टन बेले के जो क्लिनिकल मेथड्स हैं दे आर द बेस्ट क्लिनिकल मेथड्स, बहुत ही जबरदस्त किस्म के क्लिनिकल मेथड्स हैं ये। इन दो बुक्स के अलावा तो और कोई बुक्स यूजुअली हम लोग स्टडी नहीं करते, क्योंकि अगर आप इनको ही पढ़ लो तो आपको 21 तोपों की सलामी, बस ये असल बात है। प्रॉफ में जब बच्चे जाके खड़े होते हैं ना तो उन्होंने पूरा साल बेड साइड पढ़ी होती है लेकिन उनको दो लफ्ज भी नहीं आ रहे होते उसके, इतनी हड़बड़ी मची होती है। तो असल बात कहने का ये मतलब है बच्चे, बुक पढ़ो, एक पढ़ो, इंसानों वाली पढ़ो और अच्छे तरीके से पढ़ो और पूरा साल वही पढ़ो, बस खत्म। ये बेसिक रूल है। अब मुझे बताओ किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन। आज तो बच्चे सारे सवालात लड़कियों ने ही किए हैं, लड़कों ने तो कुछ पूछा ही नहीं ना। मुझे लगता है कि लड़के जो है ना तो वो ऑलरेडी कंसल्टेंट बन चुके हैं, मुझे तो ये फील हो रहा है, या फिर उनको बहुत ही जबरदस्त किस्म का समझ आ रहा है। अच्छा आया, ऑल राइट सर, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर लेक्चर्स फ्रॉम टुमारो, मे अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू, इंशाल्लाह ताला। मैक्लोड्स, बच्चे मैं मैक्लोड्स रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, क्योंकि मैक्लोड्स जो है वो बहुत लेंथी बुक है, बहुत अच्छी बुक है, बहुत ही जबरदस्त बुक है मैक्लोड्स, लेकिन बच्चे मैं मैक्लोड्स रिकमेंड नहीं करता किसी को भी, ठीक है। क्योंकि मैक्लोड्स इज वेरी लेंथी बुक। आप अपने फाइनल ईयर के कोर्स के साथ ये बेसिक बुक्स कवर कर लो, ये अच्छी हैं। और मैं जो बेड साइड है और नॉर्मन ब्राउजे दे आर वेरी वेरी सिंपल, इनको करो आप, ठीक है। उसके बाद है प्लीज शेयर स्केड्यूल फॉर योर लेक्चर्स एज वेल। जी बच्चे सब कुछ आपको मिलेगा, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट फॉर एवरी पोस्ट दैट आई मेक इन योर रिस्पेक्टिव ग्रुप। इंशाल्लाह सब कुछ आपको ग्रुप के अंदर मिलेगा। और एक बात मैं प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट कर लूं, आप सब लोगों से प्लीज लिसन टू इट। बच्चे मैं सर्जरी का पीजीआर हूं और आप लोगों को पता है कि सर्जरी कैसी होती है। सर्जरी इज वे टू हेक्टिक। मुझे मैंने आप लोगों को अगर इंफॉर्मेशन नहीं याद तो फॉर्म को ओपन करके फॉर्म के अंदर डिटेल पढ़ें। मैंने उसके अंदर मेंशन किया था कि वेडनेसडे, सैटरडे और संडे को कोई लेक्चर नहीं होगा। संडे को लेक्चर होना ना होना ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं अवेलेबल हूं या नहीं, लेकिन मेरी रूटीन बहुत हेक्टिक है। आपका जो भी लेक्चर होगा वो मंडे ट्यूसडे फ्राइडे और थर्सडे, इन 4 दिनों में होगा। मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और थर्सडे, बस इन 4 दिनों में से किसी कुछ दिनों में होगा, ठीक है। टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ मैं आप लोगों को कल सुबह फाइनल करके बता दूंगा, स्केड्यूल भी बता दूंगा। आई जस्ट नीड वन थिंग फ्रॉम यू एंड दैट इज योर एडहेरेंस। अगर आप लोग मेरे साथ रहेंगे तो आप लोग मुफ्त में इतना कुछ सीख जाएंगे मुझसे, इतना कुछ पढ़ लेंगे कि आप लोग शायद बाद में कोई दुआ दे बैठे। लेकिन अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो इसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं पढ़ने वाले जो कि इंटरेस्ट लेंगे। तो मैं उनको मतलब मैं तो पढ़ाता रहूंगा, मेरा कोई इसमें नहीं है, ये आपका काम है, आप मुझसे कितना फायदा उठाना चाहते हैं, इट्स ऑल अप टू यू। और अगर आप लोगों को मेरे रिलेटेड किसी भी किस्म का कोई फीडबैक चाहिए तो आप लोग अपने इमीडिएट सीनियर्स को कांटेक्ट करके उनसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच बच्चे, आज का सेशन कंक्लूड होता है क्योंकि आप लोगों के सवाल भी कंक्लूड होने लगे हैं। थैंक यू सो मच मरियम बच्चे, थैंक यू। इंशाल्लाह ताला ग्रुप में मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।